बचपन, जवानी और बुढ़ापा, खुद को देख खुद ही से काँपा। अलग अलग पहचान से शर्मिंदा रहेंगे ये चेहरे, जिस्म चले जाएंगे पर जिंदा रहेंगे चेहरे। ये वीडियो है एंगर इश्यूज़ के ऊपर, ठीक है। एंगर इश्यूज़ के ऊपर मैंने पहले भी बात कर रखी है, मैं आपको इन डिटेल अब मैं दिखाऊंगा कि एंगर इश्यूज़ जो होते हैं किसको होते हैं और एग्जैक्टली उसके अलाइनमेंट से होते हैं। देखो, गुस्सा दो तरीके का होता है। एक तो होता है रीज़नेबल, कि ठीक है कि कोई परेशान कर रहा है एंड रीज़नेबली गुस्सा सबको आता है। एक होता है कि ज़बरदस्ती जाके औरों से भिड़ना, लड़ाई करना, मार पिटाई करना, है ना, टेंडर फाइट जिसे कहते हैं ना, मैं देख लूँगा, कोई बात नहीं, देखी जाएगी, है ना। देन दे अपने आप को भी ट्रबल में लेके आते हैं, फैमिली को भी। सो उसके कंजंक्शन क्या होते हैं, ठीक है, सिंपल वे में समझाऊंगा। सी तो जैसे नॉर्मल चार्ट है, ये लिब्रा एसेंडेंट चार्ट है, ठीक है, क्योंकि कई लोगों को अभी भी समझ नहीं आ रहा। ये फर्स्ट हाउस है, ठीक है, ये आपका 12th हाउस हो गया, ये आपका सेकंड हाउस हो गया। ये जो है ये साइंस है, ये लिब्रा है, ठीक है, लिब्रा एसेंडेंट चार्ट है। तो एक चार्ट में जो आपका 12th हाउस होता है वो आपका लेफ्ट आई होता है ना, और लेफ्ट ब्रेन, ठीक है। एंड जो सेकंड हाउस होता है वो आपका राइट आई और राइट ब्रेन, ठीक है। अब जब इन तीनों हाउस में, क्योंकि ये आपका बॉडी का अपर पार्ट हो गया, लेफ्ट, राइट एंड ये ब्रेन सेंटर, है ना, जब इन तीनों हाउस में या तो सन या मार्स, दोनों में से कोई एक प्लेनेट आता है। सन आपका कौन से साइन में? सन आपका लिब्रा में, एक्वेरियस में या जेमिनाई में, है ना। एंड जो मार्स होता है वो आपका कैंसर में, लिब्रा में या जेमिनाई में आता है। तो जो एंगर इश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं पर्सन में, एंड डिग्री बहुत ज़्यादा, इसमें जो है डिग्री गेम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा कहते हैं कि डिग्रीज अगर कम है तो प्लैनेट्स जो है टेंडर होते हैं, बच्चे होते हैं, एंड बच्चों से गलतियाँ हो जाती हैं, सबके साथ होती हैं, है ना। तो लाइक 0 समथिंग डिग्री से लेकर 5-6 डिग्री तक अगर ये प्लैनेट्स हैं, सन और मार्स, इन तीनों हाउस में जो साइन मैंने बताए हैं उसके अंदर, तो जो है एंगर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। जो कि समझ लो किसी से भी फाइट कर ली, कोई भी झगड़ा अपने मोल ले लिया, उस टाइप से मैं आपको बता रहा हूँ। देन उसके बाद मून, अगर मून आपका 12th में, फर्स्ट में, हाँ 12th फर्स्ट या सेकंड में आ रहा है, ठीक है, वो भी एंगर इश्यूज़ लेके आता है, समझ रहे हो। लाइक इन कंजंक्शन विद मार्स, डिग्री बहुत पास होनी चाहिए, 7 डिग्री, समझ रहे हो, के अंडर अगर है, मून के साथ मार्स है, या राहु आ गया इन तीनों हाउस में, एंड या केतु आ गया, मून के साथ केतु आ गया, समझ रहे हो। क्योंकि केतु एक हेडलेस बॉडी है, वो उसके केतु के पास ब्रेन नहीं है, समझ रहे हो। केतु को एक स्पिरिचुअल प्लैनेट भी कहा गया, लेकिन मेलेफिक और स्टूपिड प्लैनेट भी कहा गया है, ठीक है। तो इन 3 हाउस में मेनली सन या मार्स, अगर मून आ गया तो मून या तो इन दोनों में से किसी के साथ है मून, या फिर मून केतु या राहु के साथ है, या समझ रहे हो, इन दोनों के साथ भी अगर राहु और केतु अगर आ गया तो उस चीज़ को ट्रिगर करता है ज़्यादा डिग्री गेम में, इन तीनों हाउस में। तो ऐसा बंदा, समझ रहे हो, लड़ाई झगड़ा किससे भी कर सकता है। आपको अगर देखना है कुंडली मेरी एंगर इश्यूज़ किसको ज़्यादा हैं, ये अलाइनमेंट आ रहे हैं कि नहीं। कल भी एक चार्ट आया था, मैंने कहा था कि समथिंग लाइक एंगर इश्यूज़ 12th हाउस में मैंने देखा था कि मून एंड मार्स समथिंग, तो कि नहीं ऐसे कोई इशू नहीं है। तो 11 चार्ट से एक्चुअली में नहीं डिटेल में पता लगता। डिग्री गेम बहुत ज़्यादा मैटर करता है, डिग्री अगर क्लोज है देन ओनली वी कैन जज। सो या दीज वर द अलाइनमेंट्स ऑफ एंगर इश्यूज़। बाय, ओवर एंड आउट।